एक कुत्ते को पत्थर मारो तो वह भाग जाता है, लेकिन वही पत्थर अगर मधुमक्खी के छत्ते पर मार दो तो इंसान को भागना पड़ता है, पत्थर मारने वाले को भागना पड़ता है। हिंदू एकता की बात कहते हुए ये बात बागेश्वर धाम प्रमुख धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कही। उन्होंने कहा कि संविधान में संशोधन किया जा सकता है हिंदू राष्ट्र के लिए। आप हमारा समर्थन कीजिए, हम आपको हिंदू राष्ट्र देंगे। इस बयान के बाद तमाम तरीके का विरोध भी देखने को मिल रहा है। सियासी पार्टियां लामबंद हो रही हैं, विरोधी विरोध कर रहे हैं। कानपुर के तमाम लोग हमारे साथ में, उनसे बात करते, जानने का प्रयास करते कि वो क्या सोचते इस मुद्दे को लेकर के। भाई साहब, जिस तरीके से बात निकल करके सामने आई, धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि हिंदू राष्ट्र के लिए अगर 125वीं 26वीं बार भी संशोधन करना पड़े तो गलत नहीं होगा। देखिए, जो आज पूरे संपूर्ण विश्व की जो परिस्थितियां हैं, अगर आप देखा जाए तो आप पूरे विश्व में आप देखें, अगर यूक्रेन और सोवियत संघ यानी कि रूस के युद्ध को छोड़ करके बाकी जितने भी युद्ध चल रहे हैं, चाहे इजराइल का चल रहा हो, चाहे ईरान में हो, चाहे आर्मीनिया लड़ रहा हो, अर्मेनिया लड़ रहा हो, टोटल मुस्लिम कंट्रीज हैं। तो आपस में ही यहाँ पे सब लड़ाइयाँ चल रही हैं। और दूसरा ये देखा जा रहा है कि जिस हिसाब से हिंदू मतलब इंडिया को कहते हैं ना, 114 करोड़ की आबादी यहाँ हिंदुओं की है। तो अभी कुल मिलाकर के अगर एक करने का कोई प्रयास कर रहा तो मेरे हिसाब से कोई बुराई नहीं है। मतलब देखिए, अगर अपने को संगठित रख के ही चलने में ही भलाई होती है सबकी। लेकिन हम ये चाहते हैं कि 114 करोड़ से 150 करोड़ जो लोग हैं सब संगठित रहे, और उसके साथ ही जो है देश का भी विकास होगा, देश की भी तरक्की चलेगी। जहाँ तक संशोधन की बात है, तो अगर हिंदू राष्ट्र बनाना है तो भाई, जैसे आज पाकिस्तान इस्लामिक कंट्री है, पूरे दुनिया में अगर देखा जाए तो कोई भी कंट्री ऐसी जो मुस्लिम कंट्री है, इस्लामिक कंट्री कहलाती है। चाहे बांग्लादेश हो, उन्होंने भी अपने इस्लामिक कर दिया। तो कुल मिलाकर के अगर एक ऐसा देश बन जाता है कि अगर हिंदू राष्ट्र कहलाता है, तो उसमें कोई बुराई भी नहीं है। किस तरीके से अगर वो सोच रहे हैं, अगर उनका वक्तव्य है, तो उसके अंदर मैं कोई बुरा नहीं समझता हूँ, अच्छी चीज। क्या लगता है भाई साहब, हिंदू राष्ट्र बन सकता है जिस तरीके से उन्होंने कहा? हिंदू राष्ट्र बनना अति आवश्यक है। हमारे अगल बगल के देशों में इस्लामीकरण हो रहा है। इस्लामीकरण से हम लोग बहुत नीचे जा रहे हैं, हिंदुत्व की भावना खत्म होती जा रही है। अभी स्टालिन साहब ने हिंदी का विरोध किया था, कल कोई और विरोध करेगा। इसलिए हिंदू राष्ट्र होना अति आवश्यक है। तमाम समस्याओं का समाधान हो जाएगा आपको लगता है? तमाम समस्याओं का, इससे हिंदुस्तान की तमाम समस्याओं का समाधान हो सकता है। हिंदू राष्ट्र अगर घोषित होता है तो तमाम समस्याओं को एक धारा में समाप्त कर देंगे और एकदम विकसित भारत हो जाएगा। ऐसा भी बताइए, हिंदू राष्ट्र की जब कभी बात होती है तब कहीं ना कहीं एक विरोध भी दिखाई पड़ता है। विपक्षी पार्टियां विरोध करती है, बताती है कि इस तरीके से जो बातें की जा रही है वो ठीक नहीं है। आपको क्या लगता है? ये बातें बिल्कुल सही हैं। अब बागेश्वर जी ने जो कहा बिल्कुल सही कहा, हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, मैं इसका समर्थन में हूँ। क्या फायदा होता हुआ देख रहे हैं आप? अगर हिंदू राष्ट्र हो जाता है तो क्या होगा? भी डेवलप करेगी और सब कुछ डेवलप करेगा। वो टैक्स देते नहीं है, हम लोग टैक्स भरते हैं। पॉपुलेशन हिसाब से बढ़ती है। या एक हिंदू के बहुत ज्यादा 2 या 3 बच्चे, वहाँ 10-10 15-15 बच्चे है ना। तो इसीलिए हिंदू राष्ट्र घोषित होना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ये बात कही थी कि एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। वही बात धीरेन्द्र शास्त्री भी कह रहे हैं कि हम लोगों को, यानी कि हिंदुओं को एक होना पड़ेगा और इसके बाद हिंदू राष्ट्र बनने की दिशा में भी आगे बढ़ सकते हैं। क्या लगता है आपको, बन सकता है हिंदू राष्ट्र? देखो, जहाँ तक आती है हिंदू राष्ट्र की बात, तो वो तो ठीक है। और बाकी नेता लोग जो है तो ये अपनी अपनी दुकानें चला रहे हैं, ना इनका हिंदू राष्ट्र से लेना ना कुछ नहीं, इनका अपनी दुकान चलावे का है। हम हमेशा से एक थे और आज भी एक हैं। 4 भाई हैं, वही तो एक है नहीं। और राष्ट्र का एक करे चले, और घर के जोगी जोगड़ा आन गाँव का सिद्ध। धीरेन्द्र शास्त्री जी बात कह रहे हैं, उस पर कितना इत्तेफाक रहते हैं? तो अपने घर का तो पहले एक करें, तब सही देश का एक कर नहीं करें। लगता है भाई साहब, इस तरीके से उन्होंने बात कही है, हिंदू एकता की बात कही है। हिंदू एकता होनी चाहिए, राष्ट्र एक से हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि देश के विकास की तरफ गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए। हिंदू राष्ट्र तो एक अलग चीज हो गई भाई। देश गर्त में चला जा रहा, आर्थिक स्थिति इतनी कमजोर हो गई। आप हिंदू राष्ट्र उसके साथ साथ हिंदू राष्ट्र भी चलाइए, देश को विकास की तरफ भी लाइए। सबसे पहली प्राथमिकता ये होनी चाहिए। जब हम इस काबिल होंगे, हमारी आर्थिक स्थिति मजबूत है, तब तो हम राष्ट्रवाद गाना गाएंगे। नहीं तो इसे राष्ट्रवाद गाना गाने से क्या फायदा? हमारा पेट भूखा है, हम राष्ट्र गाना गा रहे हैं, ये कोई मतलब नहीं हुआ। लेकिन वो तो ये कहते हैं कि अगर एक रहोगे तो सेफ रहोगे, वरना मिट ही जाओगे। उसके बाद विकास और वो सब बातें बाद में होंगी। ये सब है वोट की राजनीति। वो तो उलझाने वाली बात है कि आप लोग उलझे रहो, हम अपना उल्लू सीधा करते रहें। लेकिन सबसे बड़ी प्राथमिकता इस समय हिंदुस्तान में आर्थिक स्थिति अच्छी होनी चाहिए हिंदुस्तान की। क्या लगता है कि जिस तरीके धीरेन्द्र शास्त्री और दूसरे धर्मगुरु बयान देते हैं, वो कहीं ना कहीं किसी पार्टी से इन्फ्लुएंस्ड है? 1947 में जब देश का बंटवारा हुआ तो बंटवारा ही धर्म के आधार पे हुआ। मुस्लिमों ने अपने लिए अलग देश ले लिया। कायदे से हिंदू राष्ट्र तो उसी समय बन जाना चाहिए था। लेकिन हमारे उस समय के जो नेता लोग थे, उन्होंने एक धर्मनिरपेक्ष बोले, हम धर्मनिरपेक्ष बनाएंगे, जो चाहे यहाँ रहे। तो देश को उन्होंने धर्मनिरपेक्षता के नाम पे धर्मशाला बना दिया।
आज हम अपनी पॉपुलेशन तो इतनी है ही, कितना हमारे यहाँ करोड़ों रोहिंग्या बांग्लादेशी अवैध घुसपैठिया घुसा हुआ है, बिल्कुल देश को सराय बना के रख दिया। जहां भी आप दुनिया में देखिए, जिस धर्म की बहुमत है वो राष्ट्र है। जहाँ ईसाई ज्यादा है ईसाई राष्ट्र है, जहाँ मुसलमान ज्यादा है इस्लामिक राष्ट्र है। तो भाई जब हम यहाँ बहुमत में है तो हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं होना चाहिए? हम बहुमत में है तो हिंदू राष्ट्र बिल्कुल होना चाहिए। आपको भी ये लगता है कि हम बहुमत में, यानी कि अगर हिंदू यहाँ पर बहुमत में है तो हिंदू राष्ट्र होना चाहिए? नहीं, बिल्कुल होना चाहिए। उन्होंने जो कहा है बिल्कुल सही बोला है। आप अगर आप अपने देश के आजू बाजू वाले देशों में देखते, बांग्लादेश है और जगह देखिए तो क्या हाल है, यही हाल है। लेकिन हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, लेकिन उसके पहले ये जो मोदी जी ला रहे हैं, हाँ, ये हम दो हमारे दो वाला हिसाब है, ये रखिए, क्योंकि मुस्लिम में बहुत ज़्यादा है, हिंदुओं में उतना नहीं है। और जिस हिसाब से महंगाई बढ़ रही है उस हिसाब से अब दो के ऊपर कोई सर्वाइवेशन भी नहीं है। अब तो आने वाले समय में एक ही होने लगे। आप बहुत से पेरेंट्स हैं जो एक ही करने लगे, एक ही बच्चे को ज़्यादा सपोर्ट करते हैं कि भैया एक है बहुत है, क्योंकि महंगाई इतनी बढ़ जा रही है। तो हर चीज़ कंट्रोल से हिंदू राष्ट्र बनना बहुत जरूरी है। अगर नहीं बनेगा तो बांग्लादेश वाला हाल यहाँ पे होना शुरू हो जाएगा। उसके पहले ये है कि हिंदू राष्ट्र के पहले ये लाना बहुत जरूरी है, नहीं तो ये जो कौम है ये बढ़ती चली जाएगी और हम लोग बहुत नीचे चलते चले जाएंगे। आपको लगता है हिंदू अल्पसंख्यक हो जाएंगे आगे आने वाले वक्त में, ऐसा ही रहा तो? हिंदू अल्पसंख्यक इसलिए हो जाएगा कि आज हिंदू के पास रोजगार नहीं है, रोजगार के साधन खत्म हो रहे हैं। ऑनलाइन ने हिंदू का रोजगार खत्म कर दिया है, ऑनलाइन ने हिंदू का रोजगार खत्म कर दिया है। ऑनलाइन पे कोई ध्यान नहीं दे रहा, सब चिल्ला रहा है हिंदू राज बना दो, हिंदू राज बना। पहले हिंदू को सेव तो करो, हिंदू के पास व्यापार होगा, हिंदू सोचेगा बोलेगा। आज हिंदू की हिम्मतें नहीं पड़ पाई कि 1 से 1.5 बच्चा पैदा करे, 2 की तो बात दूर है। ये बताइए, हिंदू राष्ट्र को लेकर के जिस तरीके से धीरेन्द्र चंद शास्त्री ने बयान दिया है, आप इत्तेफाक रखते हैं उससे? इधर आइए। मैं एक ही बात कहूँगा, धीरेन्द्र शास्त्री जी अब तो राजनीति भी करने लगे थोड़ी बहुत, तो ये सुझाव वो बैठकर अपने कैबिनेट, जैसे योगी जी हैं, मोदी जी हैं, तमाम वरिष्ठ नेता उनके संपर्क में हैं, तो हिंदू राष्ट्र घोषित करने के लिए वो जो बयान दे रहे हैं कि ईंटा मारा, कुत्ता मारा, मधुमक्खी मारी, इससे अच्छा है कि अगर हिंदू राष्ट्र बनाना है तो मोदी जी, योगी जी आपस में सब लोग बैठ के हिंदू राष्ट्र एक गोपनीय कमरा बना के बना दें। हाईलाइट करेंगे सिर्फ यहाँ पे हिंदुस्तान में संघर्ष होगा, आपस में कत्लेआम होगा, हम सब जनता भड़केगी और अपने अपने बयान देगी। तो मेरी समझ से अगर उन्होंने फैसला हिंदू राष्ट्र बनाने किया है, अच्छी चीज है। अब इनको योगी जी और मुख्यमंत्री जी हैं, तमाम प्रधानमंत्री जी हैं, सब लोग आप डिसाइड करें हिंदू राष्ट्र कैसे बनेगा, तो बनाना चाहिए। क्या लगता है इस तरीके की बयानबाजी से माहौल खराब हो सकता है? कोई माहौल नहीं खराब हो सकता है। जिस प्रकार से हर देश में आप देखिएगा कि जैसे उन्होंने कहा कि बंटवारा हुआ तो एक धर्म को उसका देश दे दिया गया, जो एक धर्म बचा गया था तो उसको कहा गया कि ये धर्म निरपेक्ष है। और दूसरी तरफ आप देखिएगा पाकिस्तान में जो 1947 के बाद जो आबादी थी, वहाँ पे हिंदू की आबादी घटी है, और भारत में जो दूसरे धर्म हैं उनकी आबादी बढ़ी है। अगर हिंदू जीवित है, अगर हिंदू जिंदा है तो मानवता जिंदा है। अगर मानवता का कोई प्रेरक है वो सिर्फ और सिर्फ केवल हिंदू है। इराक से जब पारसी समाज भगाया गया तो वो पारसी समाज कहाँ पे आया? उसके 170-180 देश बने हुए हैं, लेकिन वो आया केवल हिंदुस्तान में। उसको मालूम है कि हिंदू से सहिष्णु और मानवता की बात करने वाला ही हिंदू है। और हम देख रहे हैं कि जो आदमी का जो व्यापार है, व्यापार जो छोड़ता जा रहा है, कि जैसे एक सविता समाज था, उसका था नाव का काम। तो उसने क्या किया कि उसको वो काम ये बताया गया कि वो काम बहुत ही हीन भावना से उसको दिखाया गया, तो वो जा करके 6,000-7,000 की नौकरी कर रहा है, और वही दूसरा आदमी वही कर रहा है हेयर ड्रेसर का काम। वो महिला समाज के लोग कर रहे हैं, समाज के लोग कर रहे हैं, वो 3-3 लाख 4-4 लाख रुपए महीने कमा रहे हैं। और अपने ही समाज में जो बैठे हुए जिनके पास हुनर था, काम था, जो चर्मकार समाज था, उसके पास इतना बड़ा काम था, ट्रेंडिया थी, सब कुछ थी, उसको हीन भावना दिखाया गया। वो हीन भावना करके अपना उसने काम छोड़ दिया। हर चीज का काम आदमी छोड़ रहा है। वो केवल बैठ करके ये बताना चाहता है कि बैठ करके केवल ज्ञान देना चाहता है, काम नहीं करना चाहता है। काम करिए, काम बहुत है। बहुत से लोग यहाँ से फॉरेन में सप्लाई कर रहे हैं, मसाले कर रहे हैं, लड्डू कर रहे हैं। अब यहाँ पे पनकी में एक मेट्रो के कोचेस बनाए जा रहे थे, बाहर जाके सप्लाई हो रहे हैं। बहुत ही सुगम व्यवस्था कर दी गई है एक्सपोर्ट पे। लोग अपना, आपको लगता है हिंदू राष्ट्र के मुद्दे से ये समस्याएं हल हो सकती है? नहीं, हिंदू राष्ट्र यानी कि राष्ट्र का ही एक पार्ट है। वो हमारी जो जीवन शैली है, हिंदू होने का ये मतलब है कि जो हम लोग हर चीज में भगवान देखते हैं,
सूर्य में भगवान देखते हैं, चंद्रमा में भगवान देखते हैं। जहां तक कि एक चींटी भी है तो हम उसको नहीं मारते, हम उसको आटा खिलाते हैं। हमारा ऐसा सिस्टम बना है, विज्ञान के अनुरूप बना है। विज्ञान से हमारी संस्कृति से विज्ञान है, इस विज्ञान से संस्कृति नहीं है। तो कानपुर के तमाम लोग हैं जिन्होंने बेबाकी से अपना पक्ष रखा। कुछ और लोग भी उनसे बात कर लेते हैं। भाई साहब ये बताइए कि जिस तरीके से धीरेन्द्र शास्त्री ने ये बात कही कि हिंदू एकता की बात कही और साथ ही साथ ये कहा कि हिंदू राष्ट्र भी बनाया जा सकता है अगर लोग उनका साथ दें। देखिए, हिंदू राष्ट्र के पक्ष में हम भी हैं, हम भी हिंदू है, हिंदू राष्ट्र के पक्ष में। लेकिन हिंदू से खाली हिंदू होने से पेट नहीं भरेगा, ठीक है। और जैसा लोग बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, अभी मेरे साथी ने कहा रोहिंग्या घुसा है, ये सरकार की नाकामी है 13 साल की कि रोहिंग्या घुसा है, पाकिस्तानी घुसा है, ये सरकार की नाकामी है। जब इनके पास कोई काम नहीं मुकता तो ये मुद्दा लाते हैं। और यही वो धीरेन्द्र शास्त्री है जो कल तक कैंसर फूंक से और दुआ से ठीक कर रहे थे, आज कैंसर अस्पताल डाल रहे। तो इनकी बातों का कोई भरोसा नहीं है। हिंदू राष्ट्र तभी होगा जब सारे हिंदू एक होंगे। और बाकी फिर मैं इनसे ये पूछता हूँ, अगर हिंदू राष्ट्र हो जाएगा बाकी समुदाय कहाँ जाएगा? जो यहाँ पे पला बड़ा है पिछले इतने साल से रह रहा, उसका क्या होगा? ये सारा निवारण करके देश में किसी प्रकार का विद्रोह ना हो, सामंजस्य जो चीज बन जाएगा उसका समर्थन है और हम लोग तहे दिल से उसका स्वागत भी करेंगे। ये बाबा जो है वो भी पॉलिटिशियंस की भाषा बोल रहे हैं। बिल्कुल पॉलिटिशियन की। यही बाबा ने आज तक की आपकी अदालत में कहा था रजत शर्मा के सामने कि मेरी बहन की शादी में मुसलमान ने सहयोग किया था, मैंने उसके पैसे से शादी करी थी। तो आज वो इतने बुरे हो गए। ये गलत चीज है, ये अपना स्वार्थ देख रहे हैं, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं है। कुछ कहना चाहते? हमारा ये कहना है कि हम लोग कोई धर्म का यानी कि उनके खिलाफ नहीं है। और जहाँ तक की बात करी जाए, हम लोग अब्दुल कलाम का सम्मान करते हैं, वीर अब्दुल हमीद का सम्मान करते हैं। हमारी विचारधारा में मतभेद कहाँ आता है? हमारी विचारधारा में मतभेद तब आता है जब ओसामा बिन लादेन को जब आदमी कहने लगता है ओसामा जी, और औरंगजेब जैसा क्रूर शासक को आदमी बताने लगता है कि बहुत अच्छा शासक था, तो वहां से हमारा मतभेद पैदा होता है। बस कानपुर के तमाम लोगों ने अपनी बेबाकी से राय रखी। तमाम लोगों का कहना यह है कि जिस तरीके से धीरेन्द्र शास्त्री ने अपनी बात कही है, निश्चित तौर पर देश हिंदू राष्ट्र की ओर बढ़ना चाहिए। वही तमाम लोगों का कहना यह है कि तमाम जरूरी मुद्दे हैं जिन पर ध्यान देना प्राथमिकता होनी चाहिए सरकार की। हिंदू राष्ट्र बनाए जाने से समस्याओं का समाधान नहीं होगा। लखनऊ की बात हो तो आम लोगों के साथ हो, आम जन के साथ हो, क्योंकि कोई भी बात जब तक आप आम लोगों के बीच में नहीं जाएंगे वो बात कहीं ना कहीं आधी अधूरी रहेगी, या फिर यूं कहिए कि सतही तौर पर रहेगी। इसलिए हम लखनऊ के बीचों बीच वहाँ पुराने लखनऊ में पहुंच करके लोगों से बात कर रहे हैं, उनकी राय जानने की कोशिश कर रहे हैं। और बागेश्वर धाम धीरेन्द्र कुमार शास्त्री को लेकर के जो बात निकल के आ रही है, वो कह रहे हैं सनातन हिंदू राष्ट्र आखिर क्यों नहीं, क्यों असंभव है या क्यों उसे नहीं होना चाहिए? भैया, सनातन बोर्ड बनने से हम लोग जो है प्रभावशाली शक्तिशाली हो जाएंगे, सब लोग जानना है। और हम सब लोग जो है बागेश्वर भैया तो अब चर्चा में आ गए, हमारे बड़े भाई साहब। हम लोग पहले से ही बागेश्वर थे, मन में इतनी ऊर्जा है कि हम चाहते हैं कि होली का अवसर है, ये खुशी सुनने को मिल जाए कि सनातन बोर्ड तैयार हो गया है और हिंदू राष्ट्र की भी कामना है हम लोगों को, जल्दी से जल्दी हो, बस यही हम लोगों की कामना है। और इससे हम क्या ज़्यादा बता सकते हैं। और इस होली के बाद आपकी ये कामनाएं पूर्ण हो जाए? होली के पहले, रंग वाले दिन के 2 दिन पहले हमको ये सूचना मिल जाए कि सनातन बोर्ड तैयार हो चुका है। अब ये कार्य और होने हैं। अपने देश में हम सुरक्षित नहीं रहेंगे तो क्या विदेश में बनाएंगे जाके सनातन बोर्ड? बिहार के विपक्ष को ये भा नहीं रहा है? किसी को ना भाए, एक एक आदमी जाग चुका है, हर हिंदू जाग चुका है। आप इसकी चिंता न करिए। अब हाँ, सनातन बोर्ड बनना है, हिंदू राष्ट्र घोषित होना है और सब व्यवस्था होनी है। और कुंभ में नहाने वालों की किसी ने की जात बिरादरी नहीं देखा कि आपने डुबकी मारी तो आप कौन बिरादरी के हैं। सबने डुबकी मारी, आस्था की डुबकी थी। सब आस्थावान हो चुके हैं, सबकी आंखें खुल चुकी हैं। अब जिस हिंदू की आंखें न खुली उसको हमसे मिलवा दो, हम समझ जाएंगे। हम समझा धीरेन्द्र कुमार कृष्ण शास्त्री, आखिर उनकी जो बातें हैं वो विपक्ष को क्यों नहीं पचती है? क्या उनको राजनीतिक रूप से उसमें उनको डर लग रहा है कि अगर बिहार में चुनाव हैं और अगर वहाँ पे ये हिंदू बटेगा तो कटेगा, इस तरह के बयानबाजी होंगी, तो उनको डर लग रहा है कहीं हिंदू एक ना हो जाए। और इसीलिए वो लोग मुस्लिम और यादव मतलब एक वो कॉम्बिनेशन लेके चल रहे हैं। लेकिन विपक्ष पार्टियाँ
अगर सनातनी बोर्ड, जैसे हमारे भाई साहब ने कहा कि सनातनी बोर्ड, जैसे और बोर्ड बने हैं, वक्फ बोर्ड बने हैं, सिया वक्फ बोर्ड बने हैं, सुन्नी वक्फ बोर्ड बने हैं, हुसैनाबाद ट्रस्ट बनी है लखनऊ के अंदर, ये सब मुस्लिम्स को सपोर्ट करते हैं। अगर सनातन बोर्ड बन जाए तो हम लोग अपने बोर्ड को एक तरफ से बात करें, तो इसलिए कुल मिला के अगर सनातन बोर्ड बन जाए तो ये समस्या ख़त्म हो जाएगी। और बिहार के अंदर ये तय है कि सरकार नीतीश कुमार और भाजपा की सरकार बनेगी, ये तय है। तो यही बागेश्वर धाम वाली बात ही है, वो भी यही सब कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आप देखिए तो विपक्ष यही तो कह रहा है कि वो पाठ कम और राजनीति ज्यादा। जो बागेश्वर जी धाम वाले धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं, वो कोई अलग बात नहीं कर रहे हैं, वो एक कथावाचक हैं और पूरे देश को, सनातनियों को एक करने का प्रयास कर रहे हैं और उनका कोई दूसरा एजेंडा नहीं है, सिर्फ सनातनियों को एक करने का प्रयास है, कोई दूसरा एजेंडा नहीं है। एक करने का प्रयास, हाँ, सनातन धर्म को एक होना चाहिए और एक करने का ही प्रयत्न हमारे शास्त्री जी भी कर रहे हैं, भद्राचार्य जी भी कर रहे हैं, हमारे योगी जी, मोदी जी सभी इसी विषय पे कार्य कर रहे हैं। और सनातन को एक होकर के सनातन की रक्षा के लिए अब खड़ा होना चाहिए, सनातन बोर्ड का निर्माण होना चाहिए। यहाँ पे लग रहा है जैसे सब एक मत के हैं, क्या यही मत जो है देश में भी नजर आ रहा है क्या? हाँ, सबके मत्थे का टीका जी जी जी, सबका मत एक है। हाँ, सबका। ये आसपास के हाँ? जय सनातन तय सनातन। अच्छा, हाँ, मतलब सब सनातन सब सनातन। जी बिल्कुल। भैया हमने एक चीज में आपको बता दिया कि कुंभ में डुबकी मारने वाले, हाँ, सनातन की जो मांग उठाई है धीरेन्द्र शास्त्री ने, वो आपको मांग जायज लगती है? नहीं, ये जायज है मांग, और ये हिंदुस्तान में होना चाहिए, और जब तक नहीं होगा तब तक यहाँ का हिंदू सुरक्षित नहीं रहेगा, और इसको होना जल्द से जल्द जरूरी है। सनातन धर्म का बोर्ड बने और सनातन धर्म जो है यहाँ पे जो है लागू हो। क्यों, क्या लगता है इन सारी बातों को सुन करके आप? नहीं भैया, ये बहुत बढ़िया बात है कि हिंदू समाज को एक होकर रहना चाहिए। योगी जी का जो कहना है कि जो है अगर बटोगे तो कटोगे, ये सत्य है। ना बटना है ना कटना है, एक होकर रहना है। और योगी जी की जय बोलो, मोदी जी की जय बोलो, हर हर महादेव, सनातन धर्म की जय हो। हाँ, क्या मुद्दा है? मुद्दा ये है कि आरक्षण जो है सामान्य करें सबके लिए। सनातन पे रहे, पढ़ा हुआ है, वेल एजुकेटेड, 90-95% सनातन 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 ठीक है, सारे लोग ठीक बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं। हमारा एक मुद्दा दूसरा आरक्षण भी है। अच्छा, जैसे आप सबका बना रहे हैं वीडियो, उसमें मतलब सनातन पे आप क्या सोचते हो? बहुत बढ़िया सोच है हमारे गुरु जी की, बहुत बढ़िया सोच है हमारे गुरु जी की, जो वो सर्वोपरि हम लोग भी साथ हैं, सबको एक रहना है और सबको एक राह पर चलना है। जय सिया राम। आप यहाँ कैसे कुछ खरीदारी वगैरह? जी जी, हम देवरिया जिले से आए हैं। ये देख के हमको अच्छा लगा कि सभी लोग सनातनी एक हो रहे हैं, होना भी चाहिए। जो चारों तरफ से आवाज़ उठ रही है, आपको लगता है इसका कुछ असर होगा कहीं ना कहीं माहौल? बिल्कुल होगा, हमारे देवरिया में भी सनातन धर्म के सभी लोग एक हो रहे हैं। और जो विपक्ष की आवाज़ें हैं, जो लोग कह रहे हैं कि सब कहीं ना कहीं वोट बैंक और किसी न किसी खास धर्म के लिए काम कर रहे हैं, सब नहीं, ये सारी सरासर गलत है। ऐसा कोई वोट बैंक का कोई काम नहीं हो रहा है, जो भी हो रहा है सब सही हो रहा है। जो हो रहा है सब सही हो रहा है। हाँ, और होना भी चाहिए, एकजुट होना चाहिए। तो यही माना जाए कि इस बात पे कहीं कोई असहमति? देखिए सीधी सी बात यह है कि जब आप सब धर्मों को एक लेकर साथ लेकर चलते हैं तो उसमें सनातनियों को नहीं साथ लेके चलना है। और सबसे बड़ी बात है कि अगर लखनऊ क्षेत्र में मुस्लिम यहाँ पर जो है रहते हैं और जो है इनको अगर सुविधा मिलती है तो हिंदुओं को भी सुविधा मिलनी चाहिए। और हमारे योगी जी और मोदी जी इसमें पूरा सहयोग कर रहे हैं। आज पूरे देश के सनातन एक हो रहे हैं। गुप्ता जी, जिस तरीके से सनातन की एक आवाज़ उठी है, धीरेन्द्र शास्त्री ने भी उठाया है, आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए, किस तरीके की बात होनी चाहिए? बस हम धीरेन्द्र शास्त्री के साथ हैं। अच्छा। और उन्हीं की बात को वे अमल करेंगे और उन्हीं के, वो हमारे गुरु हैं, उन्हीं के चेले। मतलब मान लिया है कि वो जो हैं वही है। वो कहते हैं संविधान में भी परिवर्तन करने की जरूरत पड़ेगी। ईश्वर से मिलने के लिए गुरु को नहीं छोड़ना चाहिए। गुरु जो कहेगा वही सही है। मेरा बस इतनी सोच है, इसके आगे हम बस
कुछ नहीं किया। इसमें सारे उत्तर हमारे 2 शब्द में मिल गए आपको। मिल गए। संविधान में परिवर्तन करने की भी बात कहते हैं, करना पड़ेगा? बिल्कुल करना पड़ेगा। देश को अगर आगे ऊंचाइयों पे ले जाना है, पूरे विश्व में नंबर 1 पे ले जाना है, तो संविधान में भी जो है परिवर्तन होना है। अभी बहुत से काम पेंडिंग बाकी हैं जो होने हैं। सनातन में किसी व्यक्ति का विशेष नहीं है, सारे हिंदुओं की व्यवस्थाओं को ठीक हो जाएंगी और बहुत कुछ परिवर्तन बड़े बड़े होने वाले हैं हिंदुस्तान के अंदर। ये सबको अंदर से आभास। बहुत परिवर्तन करा रहे हैं भाई साहब, बहुत परिवर्तन करा रहे हैं। घर भर में बात तो होती होगी ना, माहौल क्या है? जी जी क्या है जी में क्या जी में कुछ बोलोगे? क्या में परिवर्तन है? अरे तुम बोलो यार। आप बोलो, आप बोलो। नहीं अच्छा, अपने मन की बात नहीं, मतलब समझ में नहीं आ रहा विषय या क्या? नहीं समझ में आ रहा है। क्या समझ में और आ रहा है? अरे जो सनातन के लिए विषय में बात की जा रही है वो बिल्कुल सही है, सब सही है, वही होना चाहिए आगे सब। जी प्रश्न समझ में आया ना, सवाल बिल्कुल आया। हाँ। तो माहौल भी समझ में आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। तो क्या माहौल क्या है? हम सब पॉजिटिव बनना है जितना है। और विपक्ष? अब विपक्ष जो अपना काम है अपना विपक्ष करेगा। विपक्ष भी पक्ष में हाँ आ जाएगा आने वाले कल में। विपक्ष भी पक्ष में आ जाएगा। जी हाँ बिल्कुल लग रहा है ऐसा, कुछ माहौल ही चल रहा है ऐसा हमारा। और मैं सभी सनातनियों से एक बात कहना चाहूँगा कि अगर जाति में आप बटोगे तो कटोगे, इसलिए हमें बंटना नहीं है, हमें एक होना है। सभी सनातनियों को एक होना है जिससे कि हम एकजुट होके सारी बातों का जवाब दे सकें। जो विपक्ष हमारे प्रति करता है कि हमें सभी हिंदुओं को कहने का मतलब है कि एक जागरूक होना, एकजुट होना पड़ेगा जी। और इसीलिए मैं सभी हिंदुस्तानियों से हाथ जोड़ के अपील करता हूँ, सभी हिंदू भाइयों से, कि जितना हो सके जाति भेदभाव को छोड़, जाति भेदभाव से अब हटना पड़ेगा ना। हाँ जाति भेदभाव से हटना पड़ेगा, तभी ये हाँ सनातन। तभी तो काम होगा जब सब हटेंगे यहाँ जात भेदभाव से और सब मिलजुल के अगर रहेंगे। और विनोद जी चलिए आखिरी बात बताइए, सबसे पहले इस तरह के मुद्दों से विपक्ष कहीं ना कहीं हताश तो हो गई। बिल्कुल, अब उनको लग रहा है जैसे दिल्ली में भी अब भाजपा सरकार बन गई और सब अगर ये बात मुद्दे उठेंगे तो सनातनी एक होंगे, मतलब लोगों में विश्वास आएगा कि हमको वोट किसको देना है। दूसरी बात, आप चूँकि लखनऊ में है या लखनऊ में चौक में है, चौक में गंगा जमनी तहजीब यहाँ पर बहुत फेमस है। और आप समझिए कि यहाँ पर हुसैनाबाद ट्रस्ट जो बहुत प्राचीन ट्रस्ट यहाँ पर है, एंडोमेंट ट्रस्ट है, वो रोड पे बोर्ड लगा देती कि ये साहब ये जगह हुसैनाबाद ट्रस्ट की है। कोई कागज़ नहीं, कोई लिखा पढ़ी नहीं, वो सब उन्होंने जगह पे लगा दिया, बोर्ड लगा दिया कि ये हुसैनाबाद ट्रस्ट की है या सियाबा बोर्ड की है। तो कोई इसका कोई लिखा पढ़ी नहीं, जहाँ मर्जी है जो कर जाए। तो ट्रस्ट, इस तरह की ट्रस्ट भी नहीं बनने चाहिए या इस तरह की। मैं कहता हूँ हिंदुस्तान में सारे ट्रस्ट खत्म कर दें, अगर करना है तो फिर सनातनी बोर्ड को भी बनाएं, उनकी भी बात सुनी जाए। और बात फिर देश हिंदू राष्ट्र तक की जा रही है। हाँ बिल्कुल, ये हमारी कल्पना है, परिकल्पना है कि हिंदू राष्ट्र बने, क्योंकि हिंदू के लिए कोई राष्ट्र नहीं है, आज तक कोई राष्ट्र नहीं है। नेपाल को कहा जाता है कि हिंदू राष्ट्र है, लेकिन नेपाल में भी ऐसी बात अब नहीं रही। तो नेपाल आज बांग्लादेश को खड़ा करने वाला जो है भारत है, लेकिन भारत में वो भारतवासियों को नुकसान पहुँचा रहे हैं। लखनऊ के इस जगह से और लखनऊ के लोगों से बस इतना ही। लखनऊ के लोग क्या कह रहे हैं ये आप देख भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक राणा के साथ आलोक पांडे, न्यूज़ स्टेट, लखनऊ।